Assalamu alaikum, 9th class B1 and N1. I am your mathematics lecturer Iro Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 21st July 2020 we are going to discuss exercise 1.6 grammar rule in this lecture. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के आपको पता है कि 8 पार्ट्स हैं जिनको हमने जो है वो कल इन्वर्जन मेथड से जो है वो डिस्कस किया था, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। सेम वही क्वेश्चंस हैं, आज हमने ग्रामर रूल से डिस्कस करना है। एक्चुअली बेटे ग्रामर रूल में हमारे पास जो है वो जो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले मौजूद होते हैं। एक्स के वेरिएबल को जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक जो है वो फार्मूला है ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट तो आपको पता है, जो हम जो इक्वेशंस में एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स के मिलने से जो एक मैट्रिक्स बनता है वो मैट्रिक्स ए है। अब हम इसमें ए ऑफ एक्स मैट्रिक्स बनाना सीखेंगे और फिर उसका डिटर्मिनेंट का तरीकाकार हमें पता है। इसी तरीके से जो वेरिएबल वाई है उसका फॉर्मूला जो है वो हमारे पास है ए ऑफ वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट तो बेटे मैंने आपको बता दिया, जो आपके पास एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स वाले से मैट्रिक्स बनता है वही है। और ए ऑफ वाई और ए ऑफ एक्स मैट्रिक्स बनाना हम सीखेंगे और साथ साथ देखेंगे कि फिर उनके डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है ग्रामर रूल का, तो इसमें आपके पास ए मैट्रिक्स आपको चाहिए और बी मैट्रिक्स चाहिए। दरम्यान में एक्स वाला मैट्रिक्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में लिखना होता है। ये आपके पास बेटे ए मैट्रिक्स यानी ये एक्स के कोफिशिएंट हैं। पहली इक्वेशन थी हमारे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो 2 जो x के साथ है और -2 जो y के साथ है वो यहाँ पे लिख दिया। फिर नीचे वाली इक्वेशन थी 3x प्लस 2y, तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2, और जो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ हैं 4 और 6, उनको एक मैट्रिक्स में लिख दिया। अब सबसे पहले आपने देखा, मैंने आपको दोनों फॉर्मूले दिखाए एक्स के भी और वाई के भी, तो दोनों में डिनोमिनेटर में तो ए डिटर्मिनेंट आ रहा है, तो मतलब ए वाले मैट्रिक्स का तो डिटर्मिनेंट हमें चाहिए हर हाल में। तो ये आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, और डिटर्मिनेंट के दरमियान हमेशा माइनस आता है। 2 2s आर 4, माइनस माइनस प्लस, और ये 6 आ जाएगा। 4 + 6 इज इक्वल टू 10। ये आपके पास ए डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने ए ऑफ एक्स मैट्रिक्स बनाना सीखना है। तो बेटे ये आपको मैंने बताया है कि ये एक्स के कोफिशिएंट हैं दोनों, और ये वाले जो हैं वो वाई के कोफिशिएंट हैं। जो ए ऑफ एक्स मैट्रिक्स है उसमें आपने एक्स के कोफिशिएंट्स को नहीं लिखना बल्कि वाई के कोफिशिएंट्स को लिखना है। और कौन सी जगह पे लिखना है, यहाँ पे इनकी जगह सेकंड कॉलम है तो आपने सेकंड कॉलम में लिखना है। अब फिर फर्स्ट कॉलम खाली है तो यहाँ पे क्या लिखना है, फर्स्ट कॉलम में आपने ये वाला बी वाला मैट्रिक्स उठा के लिख देना है। रिपीट कर रही हूँ कि ए ऑफ एक्स मैट्रिक्स में आपने एक्स के कोफिशिएंट्स नहीं लिखने हैं बल्कि वाई के कोफिशिएंट्स लिखने हैं, और उनको उनकी एक्चुअल जगह पे लिखना है जहाँ पे, यानी यहाँ वो दूसरे कॉलम में होते हैं तो आपने दूसरे कॉलम में लिखना है। अब पहले कॉलम जो खाली है उसकी जगह पे ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद हमें पता है हमें इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, फॉर्मूले में मैंने आपको दिखाया था। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 6 को -2 से, दरमियान में माइनस आता है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, माइनस माइनस प्लस, 6 2s आर 12, 8 + 12 विच इज़ इक्वल टू 20। उसके बाद हमने ए ऑफ वाई मैट्रिक्स बनाना है। तो ए ऑफ वाई मैट्रिक्स में हमारे पास जो है वो, जैसे ए ऑफ एक्स में हमने वाई के कोफिशिएंट्स लिखे थे, तो ए ऑफ वाई में हमने एक्स के कोफिशिएंट्स लिखने हैं। एक्स के कोफिशिएंट्स हैं 2 3, और यहाँ पे ये पहले कॉलम में है तो यहाँ पे हमने पहले कॉलम में लिख दिए। इसमें दूसरा कॉलम खाली है तो दूसरा कॉलम को किसने फिल करना है, बी ने। यहाँ पे पहला कॉलम खाली था उसे बी ने फिल किया, यहाँ पे दूसरा कॉलम खाली है इसे बी ने फिल करना है। अब इसके लिए आपने 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और दरमियान में जो है वो माइनस आता है। तो आपके पास 2 6 आर 12, -4 3s आर 12, तो 12 - 12 विच इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद x का आपने फार्मूला लगाना है जो कि है ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट का आंसर आया 20 और ए डिटर्मिनेंट का आंसर था 10। 10 2s आर 20, ये x की वैल्यू आ गई 2। उसके बाद बेटे ए ऑफ वाई मैट्रिक्स आपके पास था 0 और ए डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास इसका आंसर आया था 10। तो 0 को 10 पे डिवाइड करेंगे वो आंसर 0 ही हो जाएगा। लास्ट पे आपने इसको सोल्यूशन सेट में लिखना है। सोल्यूशन सेट के लिए आपको पता है कि ये एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं, ये अगर हम इनका एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएं तो पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं और फिर वाई की 2 और 0, और इसको सोल्यूशन सेट में बाद में जो है वो ये करली ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीट हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन बेटे आपके पास ग्रामर रूल से है। इसमें आपके पास इक्वेशन है 2x + y और इज़ इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन है 6x + 5y इज़ इक्वल टू 1।
तो इसमें आपने जो है वो इनके कोफिशिएंट्स लिखे 2 और यहाँ पे सिर्फ प्लस y था तो उसका कोफिशिएंट कोई भी नहीं था तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 6x था तो 6 कोफिशिएंट और यहाँ पे 5y था तो 5 कोफिशिएंट। और उसके बाद आपके पास जो है वो जो राइट हैंड साइड पे था 3 और 1 उनको आपने बी मैट्रिक्स बना दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपको ए डिटर्मिनेंट चाहिए, उसके बाद आपने ए ऑफ एक्स मैट्रिक्स बनाना है और उसका डिटर्मिनेंट लेना और ए ऑफ वाई मैट्रिक्स बनाना है उसका डिटर्मिनेंट लेना। बहुत आसान है क्रैमर रूल कि सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने हैं और डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट हम जो है वो कल के लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं और पहले भी हमने किया। हमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और दरम्यान में हमेशा माइनस आता है। 2 5 आर 10 एंड 6 1 आर 6 तो 10 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस ग्रेटर वैल्यू का साइन आएगा, करेंगे माइनस लेकिन साइन आ जाएगा प्लस का, तो ये +4 इसका आंसर आ गया। उसके बाद हमने ए ऑफ एक्स मैट्रिक्स बनाना है। तो आपको पता है ए ऑफ एक्स मैट्रिक्स में ये पहले वाले होते हैं एक्स के कोफिशिएंट और दूसरे वाले होते हैं वाई के कोफिशिएंट। ए ऑफ एक्स मैट्रिक्स में हमने एक्स वाले नहीं लिखने बल्कि वाई वाले लिखने। ये 1 और 5 दूसरी जगह पे लिख देंगे और पहले कॉलम को कौन फिल करेगा 3 1। तो ये मैट्रिक्स आपके पास ए ऑफ एक्स मैट्रिक्स बन जाएगा 3 1 और 1 5। 3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ 15 और 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और दरम्यान में हमेशा माइनस आता है। तो ये 3 5 आर 15 माइनस 1 15 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 14। ये ऑफ एक्स का आंसर आ गया। उसके बाद ए ऑफ वाई बनाने के लिए आपने जो है वो जो बी वाला मैट्रिक्स यहाँ पे पहले कॉलम में लिखा था यहाँ पे दूसरे कॉलम में लिखना है। उसकी रीज़न ये है कि ए ऑफ एक्स मैट्रिक्स में आप वाई वाले कोफिशिएंट्स लिखते हो जो कि दूसरे कॉलम में होते हैं, तो यहाँ पे वाई वाले जो कोफिशिएंट्स है वो दूसरे कॉलम में और बी पहले कॉलम में आ गया। और ए ऑफ वाई में आपने एक्स के कोफिशिएंट्स लिखने हैं, तो एक्स के कोफिशिएंट्स चूँकि पहले होते हैं तो ये एक्स के कोफिशिएंट्स लिख दिए दोनों आपने 2 और 6 और यहाँ पे जगह खाली थी यहाँ पे आपने जो है वो बी वाला मैट्रिक्स लिख दिया। अब 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से क्योंकि ये डायगनल्स हैं और 3 मल्टीप्लाई होगा जो है वो 6 से क्योंकि ये नॉन डायगनल्स हैं। डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और नॉन डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और दरम्यान में हमेशा माइनस आता है डिटर्मिनेंट के। तो 2 1 आर 2 6 3 आर 18। अब ये जो +2 है और -18 प्लस माइनस माइनस 18 में से 2 जाएंगे तो बाकी रह जाएंगे 16 लेकिन ग्रेटर वैल्यू का साइन आएगा। x जो आपके पास इन इक्वेशंस का वेरिएबल है इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा 14 और ए डिटर्मिनेंट का हमारे पास पहले से था 4। तो ये दोनों किस पे कैंसिल होते हैं, ये दोनों बेटे 2 पे कैंसिल हो जाते हैं। 2 2 आर 4 2 7 आर 14। आपको डेसिमल पॉइंट में इसका आंसर लाने की ज़रूरत नहीं है, अगर ले भी आते हैं वेल एंड गुड, इतना भी इसका आंसर ठीक है। x इज इक्वल टू 7/2। नेक्स्ट बेटे आपके पास है y इज इक्वल टू ए ऑफ वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ए ऑफ वाई का आंसर आपके पास है 16, यहाँ पे ये -16 और ए डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास है 4 4 1 आर 4 4 4 आर 16। तो y का आंसर आ गया -4। अब आपके पास सॉल्यूशन सेट बनाना है आपने, तो पहले आपने जो है वो सॉल्यूशन सेट से पहले ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। एक सबसे पहले x की वैल्यू उस ऑर्डर्ड पेयर में लिखनी है, कॉमा लगाते हैं ऑर्डर्ड पेयर के दरमियान में, फिर -4 और इस ऑर्डर्ड पेयर को आपने सॉल्यूशन सेट में लिख के यहाँ पे सॉल्यूशन सेट की हेडिंग दे देनी है। तो बेटे क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में जो वाज़ेह डिफरेंस है कि इसमें हम इन्वर्स किसी चीज़ का फाइंड आउट नहीं करते, इसमें हमारे पास जो x और y के कोफिशिएंट्स को मिलाने से एक मैट्रिक्स बनता है, हम उसे मैट्रिक्स A का नाम देते हैं और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे जहन में ये फार्मूले होने चाहिए कि x का फार्मूला कौन सा है और y का कौन सा है। तो x के लिए हमें a ऑफ x मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए और y के लिए हमें a ऑफ y का डिटर्मिनेंट चाहिए, क्योंकि a डिटर्मिनेंट तो हम जनरली फाइंड आउट कर चुके होते हैं क्वेश्चन के स्टार्ट पे। तो a ऑफ x मैट्रिक्स बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि y वाले कोफिशिएंट्स को आपने लिखना है और y वाले कोफिशिएंट्स चूँकि वहाँ पे a मैट्रिक्स में सेकंड कॉलम के अंदर होते हैं, यहाँ भी आपने सेकंड कॉलम में लिखने हैं और फर्स्ट कॉलम को b ने फिल कर देना है। और उसके बाद जब आपने जो है वो y फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको a ऑफ y डिटर्मिनेंट चाहिए। तो a ऑफ y मैट्रिक्स कैसे बनेगा, जब आपने जो है वो सेकंड कॉलम में b को लिखना है और फर्स्ट में x के कोफिशिएंट्स को लिखना है। तो ये बात याद रखनी है आपने कि a ऑफ x के लिए y के कोफिशिएंट्स और a ऑफ y के लिए x के कोफिशिएंट्स, और दोनों को उनकी अपनी अपनी जगह पे लिखना है, वही जगह जो उनकी मैट्रिक्स A में थी। और जो दोनों में बाकी जो है वो कॉलम खाली रह जाएंगे उनको फिल करेगा जो B मैट्रिक्स जो राइट हैंड साइड की एंट्रीज की मदद से हमने जो है वो मैट्रिक्स बनाया था।
नेक्स्ट बेटे थर्ड है हमारे पास क्रैमर रूल से, ये हमारे पास इक्वेशन थी 4x + 2y इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो आपके पास यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 3 और -1 और यहाँ पे 8 और -1। अब आपने जो है वो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है a का। तो a का डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 4 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा और 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। दरम्यान में माइनस था तो माइनस माइनस बेटे हो जाएगा प्लस। यहाँ पे आपके पास आ गया -10। सोल्यूशन इज़ पॉसिबल, इसका सोल्यूशन पॉसिबल है क्योंकि ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर बेटे चाहे जो है वो क्रैमर रूल हो या इन्वर्जन मेथड हो, जिसमें मर्जी अगर ए डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाएगा तो आप उसको सॉल्व नहीं करोगे। नेक्स्ट अब हमने ए ऑफ एक्स मैट्रिक्स बनाना है। तो आपको पता है कि ये पहले वाले एक्स के कोफिशिएंट होते हैं इक्वेशंस में से और ये वाले वाई के कोफिशिएंट्स। ए ऑफ एक्स में हमने वाई वाले कोफिशिएंट्स लिखने हैं जो कि हैं 2 - 1 और ये जो पहला कॉलम खाली है इसको कौन फिल करेगा 8 एंड -1। अब डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट के लिए 8 को -1 से मल्टीप्लाई करना है और 2 को मल्टीप्लाई करना है -1 से। दरमियान में माइनस, ये -8 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस +2 हो जाएगा। तो -8 और +2 इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बाकी -6 रह जाएगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का साइन आएगा। अब आपने जो है वो दो तरीक़ों से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। या तो आपने ए ऑफ एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट किया है, साथ ही आप फार्मूला लगा के एक्स का आंसर फाइंड आउट कर लें, या फिर आपने पहले ए ऑफ एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट किया है, ऐसे ही जो है वो ए ऑफ वाई का भी डिटर्मिनेंट ले लें और लास्ट पे इकट्ठे भी फार्मूले लगा सकते हैं, जैसे आपको ज़्यादा आसान लगे। यहाँ ए ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है डिटर्मिनेंट की, ए डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू मौजूद है। तो मैंने एक्स का जो फार्मूला है वो लगाया है, ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए ऑफ एक्स का आंसर हमारे पास आया है -6 और यहाँ पे जो है वो ए का आंसर आया हमारे पास 10, ए डिटर्मिनेंट का -10। तो -6 और -10 दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और नेक्स्ट आपके पास आंसर आ जाएगा 3/5। इसी तरीके से आपके पास जो है वो ए ऑफ वाई मैट्रिक्स आपने जब बनाना है तो आपने यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट्स लिखने हैं। एक्स के कोफिशिएंट्स से 4 और 3 और ये जो कॉलम खाली है इसमें आपने बी वाली एंट्रीज लिख देनी है 8 और -1। 4 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ और 3 मल्टीप्लाई होगा 8 से और डिटर्मिनेंट के लिए दरम्यान में माइनस आ जाएगा। 4 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटे -4 हो जाएगा। 8 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -24, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 24 और 4 28 हो जाएंगे, लेकिन ग्रेटर वैल्यू का साइन मल्टीप्लाई करते वक्त साइन भी चेंज हो जाता है और प्लस माइनस करते वक्त ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाते हैं हम। यहाँ पे y आ जाएगा इज इक्वल टू ए ऑफ वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, क्योंकि हम x पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। ए ऑफ वाई डिटर्मिनेंट का आंसर आया है हमारे पास -28 और ए डिटर्मिनेंट का आंसर आया -10। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा ये 2 पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 5 = 10 और 2 14 = 28। तो 14/5 इसका आंसर आ जाएगा 3/5 x का और 14/5 जो है वो y का, और ये टोटल आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 4x + y इज इक्वल टू 9 -3x - y इज इक्वल टू -5। तो अब हमने जो है वो इससे मैट्रिक्स बनाना है। 4 यहाँ पे x का कोफिशिएंट और प्लस y था तो y का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 9 था तो यहाँ पे b वाली राइट हैंड साइड की एंट्रीज तो b में आ जानी है 9 एंड -5। उसके बाद x का कोफिशिएंट था -3 और उसके बाद y यहाँ पे -y था तो माइनस और y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है 1, तो -1 आ जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ए डिटर्मिनेंट के लिए 4 को मल्टीप्लाई करना है -1 से और -1 को मल्टीप्लाई करना है, ये -3 को मल्टीप्लाई करना है 1 से और दरम्यान में माइनस है, ये -4 हो जाएगा और यहाँ पे ये जो माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा। तो -4 में से +3 जाएंगे, बाकी रह जाएगा -1। नेक्स्ट बेटे हमारे पास हमें ए ऑफ एक्स मैट्रिक्स बनाना है। तो ए ऑफ एक्स मैट्रिक्स के लिए हमने y के कोफिशिएंट्स को लिखना है और इनका कॉलम दूसरा है तो ये 1 और -1 और इसको फिल कौन करेगा b वाला मैट्रिक्स जो इसका पहला कॉलम है, तो वो वहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9 - 5। अब डिटर्मिनेंट चाहिए तो 9 मल्टीप्लाई होगा आपके पास -1 से और -5 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय -1 -9 हो जाएगा और ये -5 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो माइनस माइनस जो है वो ये -5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा -5 हो जाएगा और बाहर वाला जो माइनस है माइनस माइनस प्लस हो गया और इसका आंसर आ जाएगा -4। अब आपको मैंने बताया था कि दोनों तरीक़ों से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास ए ऑफ एक्स मैट्रिक्स आ गया आप फ़ौरन जो है वो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट का आंसर ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, तो आपके पास -4 डिवाइडेड बाय -1 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 4 रह जाएगा।
इसी तरीके से ए ऑफ वाई डिटर्मिनेंट है आपके पास, तो आपने इसको कैसे बनाना है इस मैट्रिक्स को, सबसे पहले x के कोफिशिएंट्स लिखने हैं जो कि है 4 एंड -3, और उसके बाद आपने 9 एंड -5 जो कि बी वाला मैट्रिक्स है वो दूसरे कॉलम में लिख देना है। x वाला पहले में था तो पहले वाली रो में, अब पहले वाले कॉलम में ही आपने लिखा। 4 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ विच इज़ इक्वल टू -20, और दरमियान में माइनस, और 9 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ। प्लस माइनस माइनस, 9 3 27, -27 आ गया, और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। प्लस 27 में से आपके पास जो है वो -27 जाएंगे, तो बाकी आपके पास रह जाएगा +7, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इसका आंसर प्लस माइनस माइनस है, तो आपके पास ये जो ग्रेटर वैल्यू का साइन है ये रह जाएगा। अब चूंकि ए ऑफ वाई डिटर्मिनेंट का आंसर 7 था और ए डिटर्मिनेंट का आंसर -1 था, 1 पे डिवाइड करने से 7 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ ये जो माइनस है ये 7 के साथ आ जाएगा। तो 4 का आंसर जो है वो, एक्स का आंसर आपके पास है 4 और दरमियान में कॉमा लगाना है आपने, और यहाँ पे वाई का आंसर है -7, इसे ऑर्डर्ड पेयर में लिख के सोल्यूशन सेट में लिख दिया आपने। नेक्स्ट हमारे पास 7th वाला पार्ट है इसका। इसमें बेटे आपके पास मैट्रिक्स था 2x - 2y = 4 और -5x - 2y = -10। हमने मैट्रिक्स बनाया तो ये आपके पास आ गया 2, और यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट था -2, x का कोफिशिएंट -5 और y का कोफिशिएंट -2, और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे एंट्रीज थी = के उनको हमने बी मैट्रिक्स में लिख दिया। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट के साइन में लिख दें। 2 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, और यहाँ पे माइनस, और -2 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 = 10, और यहाँ पे -4, ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 10 एंड 4 -14 हो जाएगा। ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाएंगे। अब चूंकि इसमें जो है वो माइनस आंसर आया है या पॉजिटिव आया है तो सोल्यूशन सेट पॉसिबल होता है, क्योंकि अगर 0 आंसर आएगा तो फिर सोल्यूशन सेट नहीं पॉसिबल। नेक्स्ट आपके पास ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट आपको चाहिए, तो ए ऑफ एक्स पहले मैट्रिक्स कैसे बनेगा, आपने जो है वो एक्स वाले में वाई वाले कोफिशिएंट्स लिखने हैं जो कि है -2, और यहाँ पे बी वाला पहले कॉलम को किसने फिल करना है, बी ने। 4 एंड -10 यहाँ पे आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई होगा -2 से विच इज़ इक्वल टू -8, और -2 मल्टीप्लाई होगा -10 से जो बन जाएगा +20, और दरमियान वाले माइनस की वजह से प्लस माइनस माइनस यहाँ पे -20 आ जाएगा। ओके बेटे, अब -20 और -8 है तो वो हो जाएगा -28। ये ए ऑफ एक्स मैट्रिक्स आ गया। ए ऑफ वाई कैसे बनेगा, 2 और -5 ये एक्स के कोफिशिएंट्स हैं, ये पहले कॉलम में आ जाएंगे, और दूसरे कॉलम में आ जाएगा 4 एंड -10। ये 2 और -5 यहाँ पे अगर एक तरफ आपने डिटर्मिनेंट का साइन लगाया तो दूसरी तरफ भी आपने डिटर्मिनेंट का ही साइन लगाना है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन लगेगा 2 मल्टीप्लाई बाय -10। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन ना लगाएं, सिर्फ ए ऑफ वाई लिखें और यहाँ पे अगली तरफ मैट्रिक्स का साइन लगा दें, उसके बाद दोनों तरफ डिटर्मिनेंट का साइन लगा के लिख लें, या ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, ये -20, और ये आपके पास जो है वो यहाँ पे भी -20 आ जाएगा, माइनस माइनस +20। उसके बाद बेटे जब +20 और -20 है तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब आपने जो है वो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट -28 और -14 विच इज़ इक्वल टू 2, और यहाँ पे आप जो है वो y का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। y इज़ इक्वल टू ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ये आपके पास हो गया ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट। इन दोनों को आपने जो है वो ए ऑफ एक्स, यहाँ पे y के लिए ए ऑफ वाई डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो ए ऑफ वाई डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास आया 0, ए डिटर्मिनेंट का आंसर आया -14। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो माइनस भी साथ में ख़त्म हो जाएगा और 14 भी सिर्फ रह जाएगा 0। तो आपने जब इनका हल सेट लिखना है तो 2 पहले लिख देंगे और 0 बाद में, और ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। होमवर्क बेटे आज आपका एक्सरसाइज 1.6 के ग्रामर रूल से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास नीट नोटबुक पे मौजूद हैं, तो नीट नोटबुक पे उनको दोबारा से राइट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने रिटर्न प्रैक्टिस करनी है इनकी रफ नोटबुक पे। आपको बेटे मैं ये बात कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि चैप्टर 1 से जो लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट होता है वो या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड्स की मदद से इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का पूछा जाता है या ग्रामर रूल का, तो आपने जो है इसकी रिटर्न प्रैक्टिस पे फोकस करना है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के लिए सबसे पहले तो आपने जो है वो जैसे ग्रामर रूल में हमने किया और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में ये सेम बात है कि मैट्रिसेस बनाना है, दोनों के लिए ए मैट्रिक्स बनाना है, उसके बाद बी मैट्रिक्स बनाना है। ए मैट्रिक्स एक्स के और वाई के कोफिशिएंट्स के मिलने से बनता है, और बी मैट्रिक्स जो आपके इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनके मिलने से बनता है।
फिर इसके लिए हमने जो है वो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स ए ऑफ एक्स जो हम बनाते हैं उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और मैट्रिक्स ए ऑफ वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ये बात याद रखिएगा कि ए ऑफ एक्स मैट्रिक्स में वाई के कोएफिशिएंट्स आते हैं और ए ऑफ वाई मैट्रिक्स में एक्स के कोएफिशिएंट्स आते हैं और दोनों में जो जो कॉलम खाली बचता है उसको बी वाला कॉलम फिल करता है। फिर इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने के बाद फॉर्मूले में जो है वो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो आपके पास एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ आती हैं उनके हम जो है वो सोल्यूशन सेट बना के लिख देते हैं। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की मदद से आप अपना होमवर्क टास्क कंप्लीट करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।